3 बजे का ये 1239 मीटर। घुटने जवाब दे जाएंगे। ये पूरा पसीना पसीना हो गया। फ्रेंड्स अभी 2 बज रहे हैं और पूरे दिन बारिश हुई है। अभी हम रोज आइलैंड भी नहीं जा पाए क्योंकि उसका टाइम बस 1:30 बजे तक ही था। तो अभी हमने प्लान किया है कि हम चिड़िया टापू निकलते हैं क्योंकि वहाँ मुंडा पहाड़ की ट्रैकिंग हम कर सकते हैं क्योंकि उसका भी टाइमिंग अराउंड 3 बजे 4 बजे लास्ट है। तो कैब हमारी आ चुकी है तो अभी चलते हैं। मुंडा पहाड़ ट्रैक और चिड़िया टापू अंडमान की फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से हैं। ये दोनों ही जगह फेमस हैं अपने मैग्निफिसेंट व्यू, लश ग्रीन फॉरेस्ट एंड ब्यूटीफुल सनसेट पॉइंट के लिए। ये जगह मेन सिटी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे एक सिंगल रोड कनेक्ट करता है। रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, इसे आप आसानी से स्कूटी से कवर कर सकते हैं क्योंकि हमने अंडमान जून के लास्ट वीक में विजिट किया जब यहाँ मानसून सीजन होता है, तो हमने कैब लेना ही बेहतर समझा। ये ट्रिप मैं अपने पेरेंट्स के साथ कर रहा हूँ और अगर आप मेरी इस ट्रिप के और ब्लॉग देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। मुंडा पहाड़ ट्रैक और चिड़िया टापू दोनों एक ही जगह हैं। यहाँ आने से पहले मुझे भी ये कन्फ्यूजन था कि ये दोनों अलग अलग जगह पर हैं। यहाँ आप पहले चिड़िया टापू पहुँचते हैं और फिर ट्रैक के लिए निकलते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप करीब 2 बजे यहाँ पहुँच जाइए और अप्रोक्स 2 घंटे में आप आराम से ट्रैक कर सकते हैं और फिर चिड़िया टापू बीच पे एंजॉय करके कुछ देर बाद सनसेट का आनंद ले सकते हैं। ये ट्रैक का मेन एंट्रेंस है। यहाँ एंट्री से पहले कुछ बेसिक पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होती है और उसके बाद ही एंट्री दी जाती है। एंट्री का लास्ट टाइम 3 बजे है। बैठने की सही व्यवस्था कर रखी है। मगरमच्छ है वो लिखा देखो, डेंजर ऑफ क्रोकोडाइल्स। वो देखो उसमें वार्निंग में। लड़के वाली नहीं थी। तो देखो वो गेट बन रहा है, देखो बांस का। ये जंगलों में से निकल के जाएंगे हम। लास्ट में जाके क्लिफ मिलेगी, उस क्लिफ पे जो फोटो वगैरह बढ़िया इधर एकदम व्यू मिलेगा, मज़ा आएगा वहाँ पे। आपने फिल्मों में नहीं देखा जो बोलते हैं कि यहाँ सुसाइड कर देगा बंदा तो चट्टानों पे कूद जाता है समुद्र में, वो सेम उस टाइप का स्पॉट है वो। गुजरना पापा की आवाज़ निकलने वाली है। और जहाँ इनको लगता है ना कि बंदा भटक सकता है, वहीं इन्होंने डायरेक्शन बना रखी है। जैसे यहाँ पे निकल के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता देखो उधर साइड निकल के जा रहा है, एक इधर को जा रहा है।
बारिश होने के बाद में उमस बहुत बढ़ जाती है और यहाँ उमस इतनी हो रही है ना कि पसीने 1 मिनट रुक नहीं रहा, पसीना आ ही जा रहा है। बाकी देखते हैं व्यू कैसा है। अगर व्यू अच्छा होगा तो ये ट्रैक भी वर्थ क्लाइंबिंग होगा। टाइम इस पूरे ट्रैकिंग पे हम 3 बंदे हैं। के बाद 2 बंदे आते हुए दिखाई दिए हैं। मेन व्यू पॉइंट पर पहुंचने से पहले राइट साइड में आपको कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे जिनको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। और फाइनली हम मेन व्यू पॉइंट पर पहुंच ही गए। वाह क्या नज़ारा है। मॉनसून सीजन में यहाँ की हरियाली इस व्यू को और भी खूबसूरत कर रही है। मैंने इस जगह के और भी ब्लॉग देखे, उसमें कुछ ऐसा व्यू था, अंतर आप देख ही सकते हैं। थोड़ी देर बैठ जाते हैं। और फिर हमने यहाँ कुछ देर बैठकर इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद उठाया। हमारा मन तो यहाँ से जाने का कर ही नहीं रहा था, लेकिन फाइनली गार्ड ने आकर हमको उठा ही दिया और फिर हम वापस नीचे की ओर चल पड़े। ये पूरा 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है और जो व्यू हमने देखा ये पूरा ट्रैक करने के बाद में रियली ये पूरा ट्रैक वर्थ डूइंग है। तो आप भी आइए और यहाँ आके पूरा व्यू एंजॉय कीजिए। चढ़ने से ज़्यादा उतरना कठिन पड़ रहा है। यहाँ चप्पलें हमारी गीली हो चुकी हैं और इनमें से बार बार पाँव स्लिप होके आगे की तरफ निकल रहा है, तो मेरे तो चप्पल भी टूट चुकी है। तो बेटर है ट्रैक के लिए अगर आप आ रहे हैं तो आप क्रॉक्स पहन के आइए और हो सके तो वाटरप्रूफ शूज़ पहन के आइए, वो आपके लिए बेस्ट रहेंगे। फाइनली सक्सेसफुली ये ट्रैक हमने कर लिया। रास्ते में बारिश आई तो मैंने तो हैट लगा ली और मम्मी ने टॉवल रख लिया और हमारे पापा ये छाता ले घूम रहे। पेरेंट्स के साथ घूमने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। वैसे ये मेरी उनके साथ 3rd ट्रिप थी, बट हर बार मैं एक अलग ही एक्सपीरियंस फील करता हूँ। नई नई यादें बनाता हूँ, उनको थोड़ा पहले से और जानने की कोशिश करता हूँ। उनको देखकर मुझे वो स्टोरी याद आती है कि माँ भी कभी लड़की थी। मैं ये सोचता हूँ कि हमारे पेरेंट्स भी कभी बच्चे थे, उनके भी सपने थे, आकांक्षाएं थीं जो पूरी ना हो पाईं, और फिर हमें बड़ा करते करते वो इतने बड़े हो गए कि अब वो हमारे सपनों को ही अपना समझते हैं। मैं बस उनके लिए वो सब चाहता हूँ जो वो डिज़र्व करते हैं।
हमारे बाहर निकलने से पहले ही कैब हमारा वेट कर रही थी और फिर हम अपने होटल के लिए रवाना हो गए। क्योंकि ट्रैक से वापस उतरते समय हम तीनों भीग चुके थे, इसीलिए हमने रास्ते में एक चाय की दुकान पर रुककर चाय पीने का सोचा और वहीं पर हमें अपने अंडमान के 5 दिनों के ट्रिप का पहला सनसेट देखने का मौका मिला। तो गाइस, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।